आइए इस वीडियो में जानेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी। देखिए, एक वैज्ञानिक हुए हैं हाइगेंस। सन 1678 में हाईलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश कण के रूप में भी होता है, तरंग के रूप में भी होता है। तो हाईलैंड के वैज्ञानिक थे कौन? हाइगेंस। हाईलैंड के वैज्ञानिक थे हाइगेंस, जिन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में चलता है। इससे पहले हम लोग जानते थे कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, लेकिन जब हाईलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस आए तो उन्होंने बताया कि तरंग सिद्धांत के बारे में, और उन्होंने कहा कि इसके अनुसार प्रकाश एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाता है तो तरंगों के रूप में चलता है, और ये तरंगे सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलती है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से। क्योंकि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और देखो प्रकाश को चलने के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती नहीं, यानी कण रूप में नहीं आवश्यकता होती, लेकिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए। अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी एवं समांगी माध्यम ईथर की कल्पना की। उन्होंने फिर सब जगह जो व्याप्त हो और समांगी माध्यम वाला, तो उसके किसकी, कौन से माध्यम की कल्पना की? ईथर की। यह माना गया कि काल्पनिक माध्यम भारहीन है, यानी ईथर का कोई भार नहीं है तथा सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। ये मतलब ईथर जो है सभी पदार्थों में प्रवेश कर सकता है। तो ये था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। आप जानते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। हाइगेंस वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब द्वितीयक तरंगिकाओं के बारे में क्या बताया, देखते हैं। सेकेंडरी वेव्स देखते हैं। जब प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं, यहाँ देखिए हमने प्रकाश स्रोत बनाया है, ये देखिए यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, इसमें से क्या निकल रही है? तरंगे निकल रही सभी दिशाओं में। तो यहाँ देखते हैं, जब प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं तो उसके चारों ओर स्थिर ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। मान लिया यहाँ ईथर है और यहाँ पर ईथर के जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। यहाँ पर ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। समान कला में कंपन कर रहे सभी कण एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। यहाँ समान कला में जो कंपन कर रहे हैं कण, वो एक ये जो बन रहा है सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। समान कला में कंपन कर रहे सभी कण एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। फिर तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक ईथर कण एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। ये जो प्रत्येक कण जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके दिखाए गए हैं, वो सभी क्या करते हैं? इस पे जो स्थिर ईथर के कण होते हैं वो एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं, जिससे नए तरंगे सभी दिशाओं में निकलती हैं। इनसे भी तरंगे जो है सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। देखो, ये पहले प्रकाश से जो तरंगे निकली उनको प्राथमिक तरंगे बोलते हैं। फिर इन ईथर के कणों से जो तरंगे निकली, इन तरंगों को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, यानी द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं ये तरंगिकाएं भी प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर देखिए ये A2 है, ये A है बीच, और ये A1 है, और जब ये सीधी करेंगे तो ये A2 देखो पहले हो जाएगी, फिर A हो जाएगी, फिर A1, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। यहाँ भी इसी तरीके से बने थे, एक और एक में यहाँ पे दूसरा, दूसरे में तीसरा, इस तरीके से यहाँ भी फिट थे। तो यहाँ पे 5 थे, यहाँ भी 5 थे, यहाँ पे जो है। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। आप इस थ्योरी को याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। धन्यवाद।